हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 11 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप सबको पता होगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन बेस्ड डाटा होती है स्टैटिस्टिक, जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, नंबर्स में। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल फर्स्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो डाटा दे रखा है ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का डाटा है, कैसे पता चला आपको। आपको साफ साफ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ना वेट कैटेगरी है, जो कि लोगों का वेट बताया जा रहा है कि 40 से 45 केजी के वेट में कितने लोग हैं। तो ऐसे 5 लोग हैं जिनका वेट 40 से 45 केजी के अंदर आता है। 45 से 50 के अंदर कितने लोग हैं, तो ऐसे 7 लोग हैं। 55 से 60। तो ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन डाटा होता है हमारा। ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 जरा अधूरा दे रखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्लैंक दे रखी जो हमें फुलफिल करनी है। तो दे रखा है कि द वेट इन केजी 35%। 35 लोगों का वेट दे रखा है, ठीक है। और ये उन पूरे के पूरे 35 लोगों का वेट यहाँ पर दे रखा है। आपको सारी चीज़ें बना करके दे रखी है, बस आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलो एग्जाम्पल 1 का आंसर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, 40 से 45 के बीच में 5 लोग हैं तो 5 यहाँ पे लिख दिया। 45 से 50 के बीच में 7 लोग हैं तो आपको यहाँ पे 7 टैली मार्क्स बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओह सॉरी, मैं गिनती करते करते ये भूल गया कि हमें 7 ही बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 था तो हमने टैली मार्क 7 बना दिया। अब बच्चों देखो, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, तो इधर क्या आएगा 50 से 55। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने 11 है। ठीक है। अगला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। अब देखो ये 5 है, 5 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इस तरीके से बन गया। ओके। अब लोअर लिमिट बच्चों, लोअर लिमिट होती है पीछे वाली वैल्यू 55। यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लास मार्क, क्लास मार्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो है ये रहा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। तो हमें इसका क्लास मार्क निकालना है। ठीक है। तो देखो 45 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 47.5। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 47.5। ठीक है। क्लास साइज बच्चों, क्लास साइज होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप किसी का भी ले लो, जैसे मैं इसी का ले लेता हूँ 45 से 50। अपर लिमिट होता है बड़ी वाली वैल्यू तो 50, लोअर लिमिट होती है पीछे वाली वैल्यू माइनस 45। आंसर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं जरा आगे की। तो यहाँ पे देखो, अब मीन मीडियन मोड, आप सबको मीन निकालना आता होगा। मीन क्या होता है, आप सम कर दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मीडियन के दो फॉर्मूले हैं। अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तब आपका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है। तो ये आपका मीडियन हो गया। अब मोड की बात करते हैं। मोड होता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है, हम उसको मोड कहते हैं। अब जैसे ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। तो आपको मीन और मीडियन निकालना है 75 से 95 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका। तो ना जैसे हमने देखा तो 75 और 95 में 77 आता है, 79 आता है, 81, ऐसे करते करते 93। ठीक है। कितने ऑड नंबर्स हुए, तो हमने काउंट किया तो ऑड नंबर्स जो हमारे बने वो बने बेसिकली आपका 9। तो 9 क्या है, 9 एक ऑड नंबर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले तो मीन निकाल लेते हैं। मीन में तो हमारा क्या आएगा 765, सबको सम करके डिवाइड बाय 9 85 आ जाएगा। मीडियन निकालने टाइम में आपका जो आंसर होगा, एन क्या है, एन ऑड है, एन इज इक्वल टू 9 है आपका, ऑड है, तो फॉर्मूला ये बनेगा। और आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आंसर 85 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 85 आंसर आ जाएगा।
मोड निकालने को बोला है एग्जाम्पल 3 में, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है वो आपका आंसर होगा। तो 15 और 15, 15 और 15 एंड 15, 15 5 बार ही आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 15 आपका आंसर होगा। अब ज़रा देख लेते हैं, ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस करते हैं बच्चों फटाफट से। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमें बोला जा रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। पहले 6 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का मीन निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है, पहले 6 नेचुरल नंबर का स्क्वायर मैंने यहाँ पर किया है। तो वो कितना आया, वो बेसिकली मेरे पास आया है 1 का स्क्वायर, ठीक है, वो मेरे पास क्या आया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो वो होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सारे नंबर्स का आप सम कर दो, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, ठीक है, डिवाइड बाय कितने नंबर से, टोटल 6 है, ठीक है, तो नीचे में 6 आ जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15.16, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25। देखो मीडियन दे रखा है आपको, आपको क्या चीज़ दे रखी है, मीडियन दे रखा है, ठीक है, मीडियन दे रखा है कितना, 25 दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 25। अच्छा बच्चों ध्यान रखो कि मीडियन अगर 25 है तो हमें मीडियन में दो फॉर्मूले होते हैं, एन देखना होता है हमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है या ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है या ऑड है। अदरवाइज इवन होगा तो अलग फॉर्मूला, ऑड होगा तो अलग फॉर्मूला। देख लेते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे लिखोगे इफ n इज इवन, मतलब अगर इवन है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, n इवन है तो फॉर्मूला हमारा मीडियन का क्या होता है, फॉर्मूला हमारा मीडियन का ये होता है, ठीक है। तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दे रखा है, मीडियन भी 25 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब मीडियन दे रखा है तो मीडियन की जगह पे आप 25 लिख दो, n की जगह पे 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5, 10 डिवाइड बाई 2 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो बच्चों फिफ्थ और सिक्स टर्म को ऐड करना है, फिफ्थ कौन सी टर्म है, फिफ्थ ये है, फिफ्थ टर्म ये है और सिक्स टर्म ये है, ठीक है। आप काउंट कर लो 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म ये है, सिक्स टर्म ये है। तो मैंने फिफ्थ टर्म लिखी x + 2 और सिक्स टर्म लिखी x + 4, दोनों को प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगा 2x + 6। अब ये जो 2 था ना, इस 2 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से 50 हो गया, ठीक है। अब ये 6 जो है आपका वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -50 - 6, आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपका ये वाला आंसर भी कर दिया। तो इसको भी आप फटाफट से उतार लो, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं भी उतारो तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हैप्पीनेस, देखो बच्चों एच काउंट करते हैं, एच कितनी बार आ रहा है, एच मेरे पास यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, ए एक ही बार ही आ रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है ना, और आई कितनी बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, और एन एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, ठीक है। अब एस देखते हैं, एस 1 2 3 4, एस 4 बार आ गया बच्चों। तो मोड क्या होता है, मोड जो बार बार आता है, ठीक है ना। मोस्ट मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड जो होता है वो होता है मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली एस अल्फाबेट, ये एस लिखा है मैंने, एस फॉर सन, ठीक है, एस लिखा है मैंने, या मैं इसको मिटा करके वापस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये मैंने एस लिखा है, ठीक है, एस। तो आंसर हमारा हैप्पीनेस का एस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ये वीडियो ख़त्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा,
सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में अच्छा लगे, और आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मोटिवेट करता रहे और आगे ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड